मुझे अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं जाने देना है। आई हैव नॉट टू वेस्ट माई वर्ड्स वाइल गिविंग द एडवाइस विदाउट सीकिंग। आई विल यूज माई एवरी वर्ड एंड इन्वेस्ट इट फॉर द पर्सन हु इज सीकिंग द राइट एडवाइस फॉर गेटिंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइफ। तीसरा है सेल्फिश मोटिव्स। सेल्फिश मोटिव्स मतलब स्वार्थी उद्देश्य। आप किसी स्वार्थ के उद्देश्य से कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो। अब जैसे ये क्यों जोश है, क्यों विश्वास है, क्यों आनंद है, क्योंकि निस्वार्थता है इसमें। कोई स्वार्थ, आप लोगों से कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है, किसी से भी नहीं है, प्रभु कृपा से। हां, इतना जरूर एप्रिसिएशन है कि आपकी वजह से या आपके निमित्त से जीवन आनंद से भर रहा है। 2 घंटे उस आनंद में रहते हैं, प्रसन्नता में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। अरे आप इतना सिंसियर से लाभार्थ, क्या बात है जयश्री जी। अरे भैया आप तो महान हो भाई, आप लोग महान आत्मा हो पहले तो। अच्छा, आप इतनी सिंसियर से सेशन अटेंड कर रहे हैं। सुनीता जी, सोनू जी, मोहित जी इतना शानदार लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है भाई सारा के सारा ज्ञान। लेकिन चेहरे पे स्माइल करते हुए लिखिए प्लीज। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू मैम। सो सेल्फिश मोटिव का है स्वार्थी उद्देश्य। नेक्स्ट आता है ईगो। देखो जो आपने बोला सेल्फ डाउट, चौथा किन्होंने लिखा है संशय। संशय जिन्होंने लिखा वो ये वाला पॉइंट है, सेल्फ डाउट। 6th, लेकिन सीक्वेंस डिफरेंस हो सकते हैं, आप खुद जोड़ो उनको, ये आप अपना खुद का यूज करो। चौथा है ईगोइस्टिक माइंड। ईगोइस्टिक माइंड, अहंकारी मनो, मैं हूं, अरे मैं हूं सब कुछ। ये मैं है ना, ये जो मैं है ये इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। ये जो मैं का दरवाजा है ये इंसान को आनंद, प्रसन्नता, खुशी, प्रेम और प्रगति के द्वार खुलने नहीं देता। और हम जिसके अंदर आ जाए उसको कभी द्वार बंद नहीं होने देता, उसका द्वार अपने आप खुल जाता है। तो मैं से सारे द्वार बंद हो जाते हैं। मैं सारे द्वारों को बंद कर देता है, मैं सारे द्वारों को बंद कर देता है, और हम का भाव प्रसन्नता से सारे द्वारों को भर देता है। तो मैं को आज हमसे बदल दीजिए, मैं को आज हमसे बदल दीजिए। गर्व दोष जिसे इन्होंने बोला, अहंकारी मन मतलब गर्व दोष। आप लोग महान हो वैसे, नो डाउट इन दैट, आपको गजब नॉलेज है। इन्होंने तो 10 के 10 लिख भी दिए हैं उसमें। नेक्स्ट आता है 5वां है फियरफुल हार्ट। डर से आप डरते हुए सोचते हैं आप, अरे उसने बुरा मान लिया तो, अगर वो नाराज हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो। भयभीत हृदय, फियरफुल हार्ट। देखो अगर आपका इंटेंशन सही है तो आप डरना मत, निडर होकर अपने जीवन को जियो, क्योंकि जीवन में निडरता इस बात का संकेत है, क्योंकि आपकी आत्मा में निर्भयता है। आपकी आत्मा में निर्भयता का तत्व है। निर्भय होकर जियो अगर इंटेंशन सही है। अगर सही के लिए बढ़ रहे हो तो निर्भय होकर बढ़ो, लेकिन गलत करते हुए 100 बार डरो। अगर सही कर रहे हो, सही गंतव्य है, सही मंतव्य है, अगर सही गंतव्य है, सही मंतव्य है तो निर्भय होकर बढ़ो, निडरता से बढ़ो। लेकिन अगर आपके इंटेंशन या भावों में कुछ गलत है तो 100 बार करते हुए डरो। ये जिंदगी है। डरना जरूरी है जहां गलत कर रहे हो, निर्भय होना जरूरी है जहां कुछ सही कर रहे हो। सहमत हो? तो वो फीलिंग होनी चाहिए अंदर में। जब सही कर रहे हो तो डर कैसा? तो निडरता से जीवन को जीना है, सही करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, उस आत्मविश्वास से अपने हृदय को भरना है। तो ये हमारा था फियरफुल हार्ट। नेक्स्ट है 6था जो पॉइंट है वो है सेल्फ डाउट। और सेल्फ डाउट होता है आत्मसंदेह, खुद के ऊपर संशय करना। अच्छा, आप में से कितनों को ये विश्वास है कि हां अभी आपका टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक में, जो 5th वीक होगा उसमें आपके कम्युनिकेशन का टेस्ट होगा। 1-1 मिनट का आपको स्पीच देना है सबको। जो 5th वीक होगा, 5वां वीक, क्योंकि 5 पदों में है, सारी जिंदगी 5 में, पंचाक्षर का मोक्ष है। मेरे नंबर के लास्ट में भी 555 है, तो 5-5 का जीवन, 5-5-5 सब कुछ। तो 5वां जो वीक होगा उसमें क्या होगा, उसमें ध्यान से सुनना। उसमें आपको 1 मिनट 2 मिनट का अपना स्पीच देना होगा। टॉपिक्स देंगे, आपको बताएंगे क्या है। तो आप में से कितने हैं जो हाँ हम दे सकते हैं, ये भाव है। और ये सबको देना होगा, क्योंकि आपको सुनना ही सुनना नहीं है, आपको बोलना भी तो है। हम भी तो आपकी भाषा सुनेंगे ना, आपके कितना ज्ञान है हम भी तो सुनेंगे आपको। तो ये भाव होना चाहिए, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान से सुनो, इफ यू हैव फेथ इन योरसेल्फ, इवन नोबडी हैव फेथ इन यू कैन क्रॉस द फिनिशिंग लाइन एंड यू विल बी अ विनर। If you don't have faith in yourself, even the whole world believes in you. You cannot achieve anything significant in life and considered as the loser.
हिंदी में बताता हूं, अगर खुद पे भरोसा है, अगर खुद पे भरोसा है, चाहे दुनिया का आप पे भरोसा नहीं है, फिर भी कुछ बड़ा हासिल कर लेंगे, एक विजेता की श्रेणी में आएंगे। लेकिन दुनिया का आप पे भरोसा है लेकिन आपका खुद पे भरोसा नहीं है, तो कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। तो प्लीज 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 आत्मविश्वास जगाइए, आगे बढ़ते जाइए। द इन्फिनिट इन स्पिरिट, अनंत ऊर्जा, अनंत सामर्थ्य, अनंत विश्वास को अपने अंदर लाइए। इस कदर इस जिंदगी को खूबसूरत बनाइए, इस कदर इस जिंदगी को खूबसूरत बनाइए। आगे चलते हैं। सातवां है एंगर। ये सातवां जो मन का फॉल्ट है वो है क्रोध। इसमें भी आपकी टोन खराब हो जाती है। ये 10 चीजों से आपकी टोन वेस्ट होती है, मतलब ये एरर्स हैं आपके टोन को कलुषित करने के, दूषित करने के, दूषण है ये, मन के 10 दोष हैं ये। जो है सातवां है एंगर, दैट इज कॉल्ड क्रोध। क्रोध में भी आपकी टोन चेंज हो जाती है, प्लीज ध्यान से समझ लें। क्रोध है एक। आगे आता है आपका 8th है अरोगेंट बिहेवियर। अरोगेंट बिहेवियर का मतलब है अभिमानी व्यवहार। अभिमानी व्यवहार, व्यवहार में अभिमानता, एरोगेंसी, मतलब सामने वाले को सम्मान ना देना, सामने वाले को आदर ना देना। उनको ऐसे समझते हैं जैसे कि गुलाम है। अरे भैया, उसके अंदर भी वो आत्म तत्व है, रिस्पेक्ट करो यार। रिस्पेक्ट करोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, वेरी सिंपल है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। अरोगेंट बिहेवियर से आप किसी का दिल नहीं जीत सकते। अगर दिल जीतना है तो प्रेम से ही जीतोगे। आप कितने भी बड़े पुरस्कार जीत लो, अवार्ड जीत लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपके व्यवहार में विनम्रता नहीं है, आपने सफलता के चरम पे पहुंच गए, आप अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, लेकिन सामने वाले के प्रति आपका प्रेम व्यवहार ही नहीं है, आदर का भाव ही नहीं है, मिलने का भाव ही नहीं है, आप अपने कितना भी पहुंच लो, अंदर से आप, प्लीज इसको पॉजिटिव लेना, अंदर से आप उस खुशी, शांति और प्रसन्नता को नहीं पा पाएंगे। उसके लिए तो अरेगेंसी को छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए काइंडनेस लानी पड़ेगी, जेनरसिटी लानी पड़ेगी, उदारता लानी पड़ेगी, व्यवहार में मधुरता लानी पड़ेगी। कनेक्ट हो रहे हो? ए बहुमान जो आपने लिखा, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये था हमारा 8th पॉइंट। Now we are coming to the 9th point. Now we are coming to the 9th point. 9th है हार्मिंग अदर्स फीलिंग्स, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। ये हार्मिंग अदर्स फीलिंग्स, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये भी मन की वजह से। कहीं ना कहीं आपके मन में दुर्भाव होता है किसी के प्रति। जब आपके मन में किसी के प्रति दुर्भाव होता है तो आप दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं, और जब आप दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं तो बिलीव मानिए, अपने दिल को आप ठोस बनाते हैं। जब आप किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो अपने दिल को ठोस बनाते हैं, और इस प्रयास में, इस अभ्यास में आप अपने हृदय की कोमलता को खो जाते हैं। हृदय की कोमलता को खो जाते हैं। जो इतना खूबसूरत सा दिल है, जो खूबसूरत सा दिल है, उस दिल की जो दरिया दिली है, उसको समझ नहीं पाते हैं अगर आप दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं। छुड़ पा रहे हो? तो अम्मानी बन, हाँ, दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना कभी, क्योंकि उससे हृदय ठोस बनेगा तो आप कैसे सरलता लाओगे, कैसे सहजता लाओगे। लास्ट पॉइंट है नर्वसनेस। ये 10वां पॉइंट है कम्युनिकेशन, मन में घबराहट आना। जैसे मैंने आपसे कहा, कल आपको 100 लोगों के सामने बोलना है, 100 लोगों के सामने आपको बोलना है। अब एकदम से आपके दिल में घबराहट सी हो गई, आपकी हार्ट बीट, किस किस को ऐसा लगता है हार्ट बीट तेज हो जाती है? जैसे आपको लगता है आप अध्यक्ष हो, आप मंत्री हो, आप क्या हो, लेकिन जैसे ही आपसे कहें कि आपको कल एक सम्मान में कुछ शब्द बोलने हैं, कल कुछ गेस्ट आए, अतिथि आए, उनके सामने कुछ बोलना है, अरे भैया मेरा नंबर मत दो ना भाई, किसी और का दे देना भैया, यार रहने देना भाई, मैं तो सुन लूंगा भाई, मैं तो सुनने के लिए हूं भाई, देख भाई बुलवा मत मुझे भाई, देख तू भाई। उससे पहले ही आपके दिल में घबराहट सी शुरू हो जाती है, घबराहट हो जाती है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं कैसे बोलूं। आज मैं आपको सपोज आपके सुनीता जी के मुंबई आके कहूं, मुंबई में कल एक प्रवचन, वो है कल प्रोग्राम, और आपको स्पीच देना है, रात भर नींद नहीं आएगी सुनीता जी को, मैं क्या बोलूं, मैं कैसे बोलूं का। एक एग्जाम्पल, मैं निश्चयकारी भाषा नहीं बोल रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, पॉजिटिव लेना इसको, प्लीज पॉजिटिव लेना इस चीज को। माई पॉइंट हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से समझना इसको। जैसे ही आपको लगता है कि आपको लोगों को फेस करना है, 50 लोग आपके सामने हैं, तो सच बताना, आपका हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ओ माय गॉड, कुछ गलत बोल दिया तो, अगर भूल गए तो, जय जिनेंद्र कहने के बाद दिमाग गजनी बन गया तो, कुछ भी दिमाग में नहीं आया तो, इतने सारे ख्याल आपके विचारों में चलते रहते हैं। वेरी ट्रू, आप समझ पा रहे हैं। So I just want to tell you these are the 10 common mental and emotional errors of voice and tone. बहुत अच्छे। अब आते हैं हम,
ये है 10 कॉमन एरर्स, जिनको नहीं था उनको आज सीखने को मिला होगा। आप लिख लेना प्लीज, इनको नोट कर लेना। अब ये है 10 कॉमन एरर्स इन वर्ड्स। ये 10 ऐसे एरर्स हैं, ऐसी गलतियां हैं जो हम शब्द बोलते टाइम करते हैं। व्हेन वी स्पीक एंड कम्युनिकेट इन आवर वर्ड्स, वी मेक दीज एरर्स ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेशन इन आवर वर्ड्स। जब हम किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, चाहे खुद से या दूसरों से, उसमें हम ये 10 गलतियां करते हैं। ये हैं 10 वचन की बुराइयां, 10 वचन के दोष हैं ये। तो समझने की कोशिश कीजिए। तो पहला जो है, इसमें कुवचन की जगह, क्योंकि अगर किसी बच्चे को आप समझाओगे तो कुवचन की जगह हमने इसमें जो यूज किया वो किया बैड और अब्यूजिव वर्ड्स, बुरे या अपशब्द, बुरे या अपशब्द। तो ये वचन का पहला दोष है बैड और अब्यूजिव वर्ड्स। कभी भी प्लीज, कभी भी अपने बच्चे को ये मत बोलो हे। कई बार आप मजाक में बोलते हो गधे क्या कर रहे हो, गधे क्या कर रहे हो। अरे वो गधा नहीं है, वो इंसान है भाई, वो आपका बच्चा है भाई। अरे वो आपका बच्चा है भाई, वो गधा कैसे हो सकता है भाई। तो कभी भी इस तरह के वर्ड्स बोलो मत उसको, ए तू तो बड़ा मूर्ख है। अरे वो मूर्ख नहीं है भैया, आप बोल बोल के उसको बना रहे हो मूर्ख। ऐसे वर्ड का यूज नहीं करना, गधा, मूर्ख, स्टूपिड, इडियट। अब मैम सिखाते हैं कि इनको कैसे हम सही वर्ड्स में यूज कर सकते हैं। इसकी बजाय ये कहो, अरे बेटा इतना समझदार होके ऐसी गलती कैसे कर सकता है तू मुन्ना, तू तो बहुत समझदार है बेटा, तू तो महान है बेटा। अच्छा सच बता रहा हूं, जब भी मैं आपको वही बता रहा हूं जो जीवन में जी रहा हूं बेसिकली। जैसे बच्चे से, मेरा 2 बच्चे हैं, एक छोटी मतलब डॉटर इज ऑफ 3 years एंड सन इज ऑफ 4.5 5 years अराउंड 4.5। तो उसमें क्या होता है, जब भी वो इस तरह का, तो कभी ऐसा नहीं है कि तुम गधे, अरे माय गॉड इतना समझदार बच्चा, अरे भाई, अरे यार इतना समझदार हो गए। रात को उसको सुलाता भी ऐसे ही अपने पास, बेटे यू आर अ ग्रेट सोल। तो एक्चुअली क्या है, क्योंकि जो सीखा हुआ है वो जीवन में तो अप्लाई करना है ना। उससे फायदा ये होता है कि वो बच्चा सच में वो गलती नहीं करता। अभी कभी देखना आप, अगर बच्चे को आप किसी चीज के लिए मना करोगे तो वो उस काम को ज्यादा करेगा। कभी भी देख लेना, उससे कहो बेटा ये मत कर, तो वो जरूर करेगा, क्योंकि उसको गुस्सा दिलाना है, पापा को मम्मी को दोनों को दिलाना है, उसका नेचर है वो। बच्चे, इसीलिए तो बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसीलिए बच्चे भगवान का रूप होते हैं। धूप हो, छाव हो या धूप होते हैं, लेकिन अपने आप में भूप होते हैं। भूप मतलब राजा। एक बच्चा एक राजा की तरह जीता है। इसलिए अपने दिल को कभी कभी बच्चा जरूर बनाओ, कभी क्या हमेशा के लिए बच्चा बना लो। दिल अगर बच्चा है तो व्यवहार अच्छा सच्चा है, और दिल में जब समझदारी आ जाती है ना तो गड़बड़ हो जाती है एक्चुअली। अगर दिल बच्चा है तो व्यवहार अच्छा और सच्चा है। दिल तो बच्चा है जी, तो बच्चा बना लो तो गलतियां ही नहीं होंगी, गलतियां ही नहीं होंगी। तो यहां पे पॉइंट है, बैड और अब्यूजिव वर्ड्स से दूर रहिए। आज से, अभी से ये संकल्प लो कि हम ऐसे वर्ड्स का उपयोग नहीं करें। प्लीज सुनना, ये कम्युनिकेशन में हम ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करें जिससे किसी के अंदर हीन भावना आए, किसी के अंदर का उत्साह कम हो जाए, किसी के अंदर का विश्वास कम हो जाए। ऐसे वचन बोलो कि सामने वाला आपके साथ रहते ये सोच ले कि मैं आसमान के तारे तोड़ लाऊंगा। बिलीव मी, वो फीलिंग्स होनी चाहिए आपके कम्युनिकेशन में। जब आप बोले तो सामने वाला सोचे कि यार दिस इज द, आई विल मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल, गो बियॉन्ड इम्पॉसिबल। वो शब्द, किसी के उत्साह को कम मत करो, किसी के अंदर हीन भावना मत लाने दो प्लीज आपके शब्दों से। ये संकल्प लेना, क्योंकि ये भी एक पाप है, वचन का दोष ही नहीं है। अगर आपकी वजह से किसी की आत्मा में निरुत्साहता आती है, आपकी वजह से कोई दुखी हो रहा है, आपकी वजह से किसी के अंदर हीन भावना आ रही है, तो वो भी पाप है, कि आप किसी आत्मा को उसके स्थान से नीचे गिरा रहे हो, पाप है। तो पहला दोष है वचन का, बैड और अब्यूजिव वर्ड्स का यूज नहीं करना। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड है स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग। कौन बताएगा क्या है इसका मतलब? सहसाकार। क्या बात है, सहसाकार, बिना सोचे समझे बोलना। क्या बात है, क्या बात है, बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे बोलना, बिना तोले हुए शब्दों को अपने मुंह से खोलना, यह नहीं है कम्युनिकेशन का रास्ता। कम्युनिकेशन के रास्ते में तो तभी होगा सही वास्ता जब तोल तोल के बोलोगे, समझदारी से मुंह को खोलोगे। क्योंकि आपका एक शब्द आपने तो मजाक में कह दिया, लेकिन वो एक शब्द किसी के लिए जीवन भर के लिए घाव हो सकता है, एक परेशान, मतलब सामने वाले को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए कभी भी स्पीक, ऑलवेज स्पीक विथ थिंकिंग। तो स्पीक विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे बात करना भी वचन का दोष है। बिना सोचे समझे बात नहीं करनी है। तीसरा है अधूरे शब्दों का, इनकंप्लीट वर्ड्स।
जैसे आपसे आपके पास कोई आया और आपने कहा देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूं, या चलो हम तुम्हें एक बात बताते हैं, बहुत अच्छी बात, फिर आप कहते हो चलो रहने दो यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब बेचारे के मन में आपने जिज्ञासा डाल दी कि क्या बात कर रहे थे। अधूरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। अधूरे शब्द मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये स्वच्छंद नहीं है, स्वच्छंद दूसरा है। स्वच्छंद के लिए हम दूसरा वर्ड यूज करेंगे, ये नहीं है, उसके लिए दूसरा है, उसके लिए इमेच्योर लैंग्वेज है, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, अधूरे वर्ड बोलते हैं इसको। तो आप सोचो क्या हो सकता है। ये भी संक्षेप, किसी ने लिखा संक्षेप इज द करेक्ट आंसर, संक्षेप इज द करेक्ट आंसर। सो कंप्लीट वर्ड्स यूज करो, यू हैव टू यूज द कंप्लीट वर्ड्स, यू हैव टू यूज द कंप्लीट, मतलब इंफॉर्मेशन कंप्लीट दो, बीच में मत रोको उनको। क्यूरियोसिटी पैदा नहीं करना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है। जैसे मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी, आपने कहा हम आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे, तो जैसे ही बोला हम आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे, द मोमेंट यू वर सेइंग कंप्लीट द इंफॉर्मेशन, बीच में मत छोड़ो उसको। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ड्स। कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ड्स यूज नहीं करने हैं आपको। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब है विरोधाभास, मतलब झगड़ा करने वाले शब्द। ऐसी कोई भी भाषा मत बोलो जिससे कलह हो। कलह इज द राइट वर्ड हियर, कलह इज द राइट वर्ड हियर, इंस्टेड ऑफ विरोधाभासी, कलह इज द कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ड्स। अरे भैया कलह से जिंदगी में जो आई हुई खुशी की किलकारी है वो चली जाती है। कलह जिंदगी को अंदर से खोखला करता है, कलह अंदर के भावों को मार देता है, कलह आपके जीवन को, बिलीव मी, जीवन को नीरसता से भर देता है। कलह नहीं करना है। कलह से आप देखो, कलह में आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, कलह में आपके बीपी हाई हो जाता है, कलह में आप गुस्से में आ जाते हैं, कलह में आपका चित्त शांत हो जाता है, कलह में आपके जो अंदर के स्थिर भाव थे वो अस्थिर हो जाते हैं। दीज आर द प्रॉब्लम विद कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ड। सो नेवर एवर यूज द वर्ड्स विच क्रिएट्स द कॉन्फ्लिक्ट। उन वर्ड्स का उपयोग मत करो जिससे कलह पैदा होता हो, क्योंकि जहां कलह है वह अशांति है, और जहां कलह नहीं वह शांति है, और जहां शांति है वह विश्रांति है। सो नो कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ड्स फ्रॉम टुडे, नो कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ड्स फ्रॉम टुडे। कलहकारी भाषा का उपयोग नहीं करना। जिस भाषा से घर में झगड़ा हो, जिस लैंग्वेज से ऑफिस में मनमुटाव हो आपस में, जिस लैंग्वेज से आपके अंदर का प्रेम, लव कम हो रहा हो, वो टूट रहा हो, उस भाषा का प्रयोग नहीं करना। दैट इज द लैंग्वेज। सो आज से कोई कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ड नहीं। कम्युनिकेशन में कनेक्शन होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं। पांचवा है इमेच्योर लैंग्वेज। इमेच्योर लैंग्वेज का मतलब यहां पे होता है फुहड़ता। यहां पे जो वर्ड था उसके अकॉर्डिंग है फुहड़ता, यानी अपरिपक्व भाषा। फुहड़ता यूज नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन में मैच्योरिटी होनी चाहिए। हां, मैच्योरिटी के साथ भी फन हो सकता है, मैच्योरिटी के साथ भी फन हो सकता है, लेकिन फुहड़ता नहीं होनी चाहिए। कई बार होता है हम अपने आप को थोड़े पल की संतुष्टि देने के लिए किसी का भी मजाक उड़ा देते हैं, किसी का भी मजाक उड़ा देते हैं हम। किसी का ज्ञान कम है तो उसको हम बोल देते हैं ये अज्ञानी है, ये मूर्ख है। अब इसको पॉजिटिव लेना। कोई शरीर से बड़ा है तो हम उसको कहते हैं देखो ये है। कोई पतला है तो ये पतला है, ये मोटा है तो मोटा है, ये छोटा है तो छोटा है, ये नाटा है तो नाटा है। अरे भैया आत्मा को इस तरह से क्यों बांटा है? भैया क्यों बांटा है? आत्मा के लिए तो छोटा मोटा पतला सब एक जैसे ही है भाई। तो आत्मा को क्यों बांटते हो? इस तरह से क्यों किसी की पर्सनैलिटी को छांटते हो? आत्मा को इस तरह क्यों बांटते हो? क्यों किसी की पर्सनैलिटी को ऐसे छांटते हो? कम से कम उनके दिल में तो झांकिए, उनके व्यक्तित्व को कुछ इस तरह आंकिए। आज से, अभी से उनको भी ये एहसास दिलाइए, उनके अंदर भी एक विश्वास जगाइए कि वो भी कुछ कर सकते हैं, वो भी सफलता का नया परचम भर सकते हैं। कुछ इस तरह उनकी जिंदगी को खूबसूरत बनाइए। प्लीज प्लीज खुद भी हंसिए और दूसरों के साथ भी मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। तो ये वाली बात है भाइयों और बहनों, समझो बात को। समझ पा रहे हो? तो ये पॉइंट था हमारा इमेच्योर लैंग्वेज। कभी भी इमेच्योर लैंग्वेज को यूज नहीं करना। नेक्स्ट है मिसप्रोनाउंस वर्ड्स। ये भी एक भाषा का दोष है, ये भी एक भाषा का दोष है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम। मैंने आपको पहले बताया था आई डिड माई एमए इन संस्कृत। तो मेरा एक चैलेंज था मेरे लिए से और शय का। जैसे मैं शय को भी शय ही बोलता था और शय को भी शय। जैसे कोई पूछता स्टेशन तो स्टेशन, स्टेशन नहीं स्टेशन, कहां जा रहे स्टेशन, तो स्टेशन नहीं बोलता था, स्टेशन। सो एक्चुअली क्या है, अशुद्धि, जो किसी ने लिखा है ग्रुप में, अशुद्धि शब्दों का आचरण। देखो दो वर्ड्स हैं जो यहां इंग्लिश वाले होंगे उनको समझने की कोशिश करना। कई बार मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और वो कहते हैं सर आई हैव लेक ऑफ कॉन्फिडेंस।
लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, सर मुझे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आई हैव लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। अरे लेक ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है झील। अरे जब तुम्हारे पास विश्वास की झील है तो भैया जरूरत क्या है? अब वो लेक नहीं है, वो वर्ड है लैक। लैक और लेक, देखो लैक मतलब कमी, लेक मीन्स झील मतलब एफिशिएंसी, लैक मतलब डेफिशिएंसी, लेक मतलब एफिशिएंसी। लेकिन आपके गलत प्रोनाउंसिएशन से वो पूरा भाषा का भाव बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। इसीलिए कहते हैं अशुद्ध उच्चारण से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए क्या है, शब्दों का सही उच्चारण बहुत जरूरी है। तो आप जो भी भाषा में जिस बात को भी बोले, शब्दों का सही उच्चारण, योर प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी परफेक्ट टू मेक योर कम्युनिकेशन प्रोग्रेसिव, पावरफुल। If you want to make your communication powerful, you must have the right pronunciation, and that will give you the progressive communication. अब कम्युनिकेशन पहले निकलता था मुझसे कम्युनिकेशन, क्या कर रहे हो भैया? कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन नहीं है भैया, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता भैया। तो ये था हमारा, लेकिन दूर हो गया प्रभु कृपा से, क्योंकि अब आपको सिखाना था तो पहले अपने आप को तो सुधारना था ना। अब मैं आपसे बोलता रहता कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, तो 2-3 कमेंट्स में आते, सर पहले आप तो अपना प्रोनाउंसिएशन सुधार लीजिए। समझ पा रहे हैं आप? नेक्स्ट पॉइंट, बायस्ड वर्ड्स। बायस्ड वर्ड का मतलब होता है पक्षपाती, मतलब आपके लिए तो सभी आत्मा एक हैं। नेक्स्ट आता है इरेलेवेंट वर्ड्स। इरेलेवेंट वर्ड्स का मतलब है अप्रासंगिक वर्ड्स। अप्रासंगिक वर्ड्स इज कॉल्ड इरेलेवेंट वर्ड्स। इरेलेवेंट वर्ड्स, इरेलेवेंट वर्ड्स। जैसे टॉपिक चल रहा है कम्युनिकेशन पे, और मैं आपसे कहूं गाइस यू नो लाइफ इज ब्यूटीफुल, एवरी मोमेंट, जैसे आज का थॉट था एवरी मोमेंट इज ए डिवाइन गिफ्ट ऑफ गॉड, आपको मिला होगा शायद, एवरी मोमेंट इज ए डिवाइन गिफ्ट ऑफ गॉड। एंड अब मैं ऐसे करके उस पर बैठा हूं ऐसे करके उतार आराम कर रहा हूं। अब क्या है, एंड सो एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। अब मैं कम्युनिकेशन की जब बात कर रहा हूं आपसे, व्हेन आई एम शेयरिंग द कम्युनिकेशन, सो मुझे कम्युनिकेशन, अच्छा आपने अगर नोटिस किया हो, जिस सेशन पे हम जिस समय ले रहे हैं, ये हमारा चौथा वीक है, चौथा वीक है, आपने नोटिस किया हो जिस सब्जेक्ट पे हम बात करते हैं, हम उस सब्जेक्ट के ही चारों ओर घूमते हैं। कोई भी आपने कभी भी किसी भी तरह का कोई इरेलेवेंट कंटेंट या इरेलेवेंट टॉक समझा हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइए। तो अगर आपने नोटिस किया कि जो टॉपिक जिस समय हम लेते हैं हम उसी पे ही बात करते हैं। अच्छा जैसे अभी मधु जी ने कहा वो एडवोकेट हैं, तो उनके तो एक एक शब्द को चयन करके बोलना होता है। दे कैन नॉट स्पीक एनीथिंग लाइक एनीथिंग, दे हैव टू स्पीक, मींस द लॉयर्स हैव टू स्पीक एवरीथिंग इन ए परफेक्ट वे। एम आई राइट मधु जी? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे था तो इरेलेवेंसी को खत्म करना है, इरेलेवेंसी को। सो इरेलेवेंसी को खत्म करो, रिलेवेंट बात करो। अच्छा इससे क्या होगा, आपका व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ समय की बर्बादी भी रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि आप रिलेवेंट बात कर रहे हो। रिलेवेंट मींस इन्वेंट समथिंग इन दैट मोमेंट। इरेलेवेंट मींस वेस्ट ऑफ टाइम टोटली एंड गेटिंग रिग्रेट एट द एंड। तो रिलेवेंट रहे, प्रासंगिक रहे। नेक्स्ट है एग्जेजरेशन। एग्जेजरेशन होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना। एग्जेजरेशन मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो मुझे लगता है कि मैं अगर इस पॉइंट को इतना लंबा नहीं लेके शॉर्ट में करता तो, पर फिर मुझे लगता है ये मेरा खुद का आत्मचिंतन चल रहा है बेसिकली। फिर ये चलता है कि सामने वाले की आत्मा को जगाने के लिए कई बार 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 उस चीज को समझाना पड़ता है। जैसे हम प्रार्थना केवल एक दिन करके नहीं रह जाते, हमें प्रार्थना बार बार करनी होती है। हम ध्यान एक दिन करके नहीं रह जाते, बार बार करनी होती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कई बार मैं थॉट्स को कई बार आपको एक ही थॉट को कई बार दोहराता हूं। तो वो एक पॉइंट है यहां पे। देखो इन्होंने जो बात कही थी विकथा है इरेलेवेंट टॉक। इरेलेवेंट टॉक को विकथा भी बोलते हैं। विकथा मतलब शब्द प्रसंग से हटके बात करना, वो विकथा। मैंने यहां पे दिया इरेलेवेंट टॉक। एग्जेजरेशन मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना। ये क्या होता है, जैसे किसी बात को आप 2 लाइन्स में अच्छे से समझा सकते हैं तो उसके लिए 200 लाइनों की जरूरत नहीं है। जिस बात को आप 5 शब्दों में बेहतर तरीके से बोल, अब जैसे किसी ने पूछा आपसे हाउ आर यू, जैसे मुझसे पूछा, मैंने कहा लाइफ इज ब्यूटीफुल। अब जैसे मैंने कहा लाइफ इज ब्यूटीफुल, अब मुझे वहां एक्सप्लेनेशन नहीं देना है उसको कि लाइफ इज ब्यूटीफुल क्या है। हाँ पूछता है कोई बंदा तो हम बताएं, यानी बिना पूछे दी हुई एडवाइस का कोई भी वैल्यू नहीं होता। इसको ऐसे ले लो, इसको ध्यान से सुनना, बिना मांगे हुई एडवाइस को कभी एडमायर नहीं किया जाता।
बिना मांगी हुई सलाह को कभी एडमायर नहीं किया जाता। इसलिए जो भी आपसे अगर सलाह मांग रहे हैं तो एडवाइस दो, आपका एडमायरेशन होगा। सो हमेशा ये ट्रू है। ये ऐसा सुनते हैं कि इंडिया में हर आदमी एडवाइजर है। देखो एक कहावत है, इन इंडिया एवरीबडी इज एडवाइजर, इन इंडिया एवरी टाइम इज टी टाइम। लंच के टाइम पे भी जाओगे तो भी बोलेंगे भाई साहब चाय पियोगे क्या? अरे दादा वो लंच का टाइम है, उससे पूछ लो खाना खाया कि नहीं खाया। रात को कोई 12 बजे भी घर आ रहा है तो अरे भाई साहब चाय पियोगे? अरे भाई 12 बजे चाय। सो एवरी टाइम इज टी टाइम एंड एवरीबडी इज एडवाइजर। तो ऐसा नहीं करना, एवरीबडी नो, मुझे अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं जाने देना है। आई हैव नॉट टू वेस्ट माई वर्ड्स व्हाइल गिविंग द एडवाइस विदाउट सीकिंग। I will use my every word and invest it for the person who is seeking the right advice for getting to the next level of life. That should be the feeling. बिना मांगे सलाह नहीं देना। Next, last है unauthentic words. Unauthentic words का मतलब होता है यहाँ पे अप्रमाणिक और असत्यापित वर्ड्स। मतलब आपने सुना होगा कि ऐसा कहते हैं कि महान लोग कभी भी निश्चयकारी भाषा तो नहीं बोलते, लेकिन वो असत्य भी नहीं। तो किसी भी फैक्ट को जब आप शेयर कर रहे हैं, किसी भी फैक्ट को आप शेयर कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट्स को आप शेयर कर रहे हैं, तो पहले उसको जांच लें कि वो सही है या नहीं। और अगर आपको लगता है वो फैक्ट सही नहीं है तो आप क्लियरली कहें इस बात को बोलें उनको कि मेरे हिसाब से तो यह है, लेकिन आप इसको चेक कर सकते हैं बेसिकली। तो कभी भी अनऑथेंटिक वर्ड्स नहीं बोलें। अनऑथेंटिक मतलब अप्रमाणिक, वही बोले जो आप जीवन में मतलब या तो फैक्ट है, वो इंफॉर्मेशन सही है, या एक्सपीरियंस बेस्ड है। दो चीजें हैं, या तो इंफॉर्मेशन बेस्ड या एक्सपीरियंस बेस्ड। फैक्ट दो बेसों में आता है, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस बेस्ड। जो आपने इंफॉर्मेशन गेन की, आपने कहीं पढ़ा, आपने कहीं सुना, आपने किसी ऑथेंटिक जगह से पढ़ा सुना, आप शेयर करो। आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, शेयर करो। ये पॉइंट है। सो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो वचन व्यवहार के थे। ये हमारा वचन व्यवहार था, मन और वचन। हमने मन के 10 फॉल्स नोट किए, हमने वर्ड्स हम किस तरह से बोलते हैं उसके 10 जो एरर्स हैं जो हम करते हैं ज्यादातर, उस पे हमने काम किया।